एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं अभी देखे हैं, समझा कि नहीं गया? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। और सबसे अच्छा चीज कब होता है? जब आप सोने से पहले का जो आधा 1 घंटा समय होता है ना, इसी समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और इस समय किसी चीज को मेमोराइज कीजिएगा ना, वो जल्दी दिमाग से नहीं उतरता है, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहां आके कहिएगा कि हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज। और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस ज्यादा हम बोल भी नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस। कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है। मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 मिनट का मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसका मतलब ये होता है हम सही चीज़ें सोच रहे हैं, हम अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो मैं एग्ज़ाम से पहले 1-2 मिनट के मेडिटेशन में क्या बोलती थी, और जो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था, जो ब्रह्मा कुमारीज़ में बहुत टाइम से हैं, आई थिंक जब मैं 8 या 10 साल की थी तब से वो ब्रह्मा कुमारीज़ में हैं, और उन्होंने तब से हमें मेडिटेशन कोर्स वो सब कराया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम से पहले ये सोचना, आई एम अ हेल्दी सोल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल 100% है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है, जो मुझे नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता है, और ये 3 घंटे में मैं जो भी लिखूंगी सब सही ही लिखूंगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आई हैव ऑल द पावर्स, आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम की यही तो ब्यूटी है कि इसमें IIT के टॉपर्स भी आएंगे और इसमें 12वीं फेल होकर ग्रेजुएशन करके जो बने हैं वो ही आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे। असली बात सिर्फ इतनी है कि एग्ज़ाम के लिए आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की, और यदि वो आपने 1.5-2 साल 2.5 साल ठीक से ताकत लगाई है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ लगाई है, तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि ना हो। मैं बहुत खुल के ये बात कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप मोटिवेट होकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप तो पहले से कर ही रही हैं। IAS का एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है यदि आप सामान्य बुद्धिमत्ता के स्तर पे हैं और मेहनत करने को तैयार। हमारा बेटा बहुत अच्छा था, बहू आई ऐसा न सिखाई, हमको लात मार दिया। अच्छा, वो तो तुम्हारा कोई नहीं थी, बहू दूसरे के घर से आई थी, तुम्हारा बेटवा में क्या कमी रह गया था? एक बांस जो होता है ना, जब वो बच्चा रहता है तो जहां मोड़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन बड़ा होकर बांस बन गया ना, कभी नहीं मुड़ेगा, कभी नहीं मुड़ने वाला है। नहीं समझा? बचपन से उसको एकदम कंट्रोल करके रहिएगा ना, तब ध्यान से वो रहेगा। यहाँ पे बहू का हिम्मतें नहीं है बेटवा से कह सके कि सास को साइड कर दो, पता है कि इसके जिंदगी में इसकी माँ का कितना अहमियत है। मेरी उम्र के अधिकांश लोग BP शुगर बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं, मैं फिलहाल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं किसी बात का, दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफ़ी सफल हो गया, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे हो गया हूँ सफल। अगर मैं सफल हो गया तो मैं इस बात का लोड भी नहीं ले रहा कि मैं सफल क्यों हो गया। अरे हो गया तो कैसे हो गया, कई लोग हो जाते हैं, हम भी हो गए, ऐसा क्या है। कल को नहीं रहूंगा मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, कल को फेल हो जाऊं कहीं। फेलियर को पचाना पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा लोगों के लिए, मैं अपने बारे में जानता हूं, मुझे मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर। विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि यदि ये टेम्परामेंट आपका हो, जो मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, तो आप जिंदगी में सफल कितने होंगे वो एक अलग पैरामीटर है, और आपकी ज़िंदगी शानदार होगी। और जितनी ज़िंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं कि लिखी हुई हैं, गारंटी से कह रहा हूं कि 10 साल बढ़ जाएंगे। अगर आपको बचपन से ही बोले रहते कि तुमको मजदूरी करना है, तुमको पैसे कमाने हैं, तो आप यकीन मानिए आप पढ़ाई में नहीं आ सकते थे। क्योंकि ना स्टार्टिंग उम्र में पढ़ाई में मन भागता है, सोचता आदमी कुछ भी करा लो, बट लॉन्ग टाइम में बड़ा मेहनत होता है। तो दोनों में एक फ़र्क होता है। अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं, तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपके पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा रहेगा। आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा?
लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना, इसका रिटर्न आते रहेगा।